चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। मुझे टाइगर स्टेट एमपी में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ बार बार आऊँ और यहाँ आके एक्सप्लोर करूँ यहाँ का जो भी टूरिस्ट का प्लेसेस है। बेनगंगा नदी के माध्यम से जो किसानों का नुकसान हुआ है, जिला कलेक्टर एक एक किसान के खेत का सर्वे करके किसी को राकेश भैया नुकसान नहीं होना, सबका मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और अतिवृष्टि में किसी का भी कोई नुकसान हुआ, कोई पशु हानि हुई, मकान गिरा, किसी कोई घटना घटे, सारी व्यवस्थाओं में सरकार सबके साथ है। तो देखो लाडली बहनाओं, आपके लिए 2 सौगातें मुख्यमंत्री ने दे तो दी, लेकिन कई सारी महिलाएं हैं जो अभी भी चीजों से वंचित हैं। कुछ को तो 450 का सिलेंडर भी नहीं मिल रहा और किसी किसी के खाते में पैसे ही नहीं आए। अब हम दोनों महिलाओं के लिए बताना चाहेंगे कि अगर आप लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन से संबंधित हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप किसान हैं तो किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ 6 बड़ी घोषणाएं मामा ने कही हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए आज की बड़ी खबरें, लेकिन उसके पहले कुछ बातें बता दें कि आज हमारी योजना के लिए जो घोषणा होने वाली है, बची हुई महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे। इन योजनाओं को इन लोगों को जिन्होंने 450 रुपये का सिलेंडर मिलना था, लेकिन कई सारी महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। तो बोले सर क्यों नहीं मिल पा रहा? तो इन्होंने 2 गलतियां कर रखी हैं। जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है और जिनके 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वो नीचे दिए गए चैनल मतलब एक बटन दिया है सब्सक्राइब वाला, उसको कर लो। क्योंकि मैंने आज कहा था कि आज मैं आपको बता दूंगा कि जिनके 200 रुपये नहीं आए, 250 रुपये नहीं आए हैं, वो कब और कैसे आएंगे। इसके लिए हमको 7 दिन का समय दिया गया है। पिछली बार कम से कम 70-80 हज़ार महिलाओं के पास पैसे नहीं आ पाए थे। रीजन क्या था? KYC। ऐसे ही सिलेंडर के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन लाडली बहनाओं के पास नहीं था, तो उनको 450 का सिलेंडर नहीं मिल रहा। या फिर वो सिलेंडर अगर उज्ज्वला का भी नहीं था तो उनके नाम पे था कि नहीं था। अगर आपके नाम पे था तो भी काम हो जाता। अब बिना नाम का सिलेंडर ले लिया, कभी सास के नाम पे है तो कभी पति के नाम पे है तो कभी पिताजी के नाम पे है, तो फिर उन लाडली बहनाओं को भी दिक्कत आ गई। तो 2 बड़ी बातें हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ खबरें और भी हैं, जैसे कि लाडली बहना के लिए वंचित रही जो लाडली बहनाएं हैं, वंचित मतलब जिनके पास जो एलिजिबल थी लाडली बहना योजना से प्रदेश की लाखों महिलाएं वंचित हैं, जो CM हेल्पलाइन व अन्य माध्यमों से शिकायत करके शामिल होने की मांग कर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए पोर्टल खोल सकती है। यह काम हमने सबसे पहले बात उठाई थी कि आपने घोषणा तो कर दी चुनाव में कि नई लाडली बहना तीसरा चरण चालू होगा, तो तीसरा चरण चालू होने के लिए सावन का महीना ही चुना गया है। इस बार रक्षाबंधन भी है, 1500 रुपए भी आ रहे हैं। तो जिन लाडली बहनाओं के पैसे अभी तक नहीं आ रहे थे वो तो मिलेंगे। 10 तारीख तक KYC करना है, कैसे करना बताऊंगा। लेकिन नई बहनाओं के लिए पोर्टल खोल सकती है सरकार। अब ये खबरें भी बाहर आने लगी हैं। ये हमारे चैनल की एक बड़ी पहल है, बड़ी जीत है। हमने कई बार मुद्दा उठाया, ये बातें सरकार तक पहुंचाई, आपने भी पहुंचाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो गरीब बच्चे हों, चाहे वो आपके शिक्षक भर्ती वाले हों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उन सब के लिए हम आप हेल्प करते हैं। अगर आप लाडली बहना है तो KYC कैसे करेंगे, 450 सिलेंडर कैसे मिलेगा, ये तो हम बताएंगे। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करना है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे या फिर आपके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी हो चाहे स्कूल, मात्र 600-700 रुपये में आपकी तैयारी होती है। साल भर का फीस बता रहा हूँ मैं, साल भर, महीने की 50 रुपये फीस। जैसे कि अगर आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे तो नवोदय विद्यालय की 15 तारीख से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। 5वीं से 6वीं क्लास में अगर आपका बच्चा जाना चाहता है नवोदय में, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना। साथ ही साथ आपके लिए फ्री PDF, मॉक टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फ्री शिक्षा अभियान के तहत दीप्ति सिंह एकेडमी पूरी मेहनत से आपको पढ़ा रही है इसी चैनल पर। तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक है, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 है, सब कुछ आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़िएगा, दीप्ति एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सबसे पहले हम बात करेंगे उस बड़ी खबर से जिसमें मोहन यादव ने लाडली बहनाओं के अलावा भी, देखो लाडली बहनाओं की घोषणा तो उन्होंने कर दी है कि 1500 रुपए मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे मैं आपको बता ही रहा हूं, है ना, जिनके नहीं आए हैं, जिनके खाते पैसे नहीं आए हैं। गैस सिलेंडर की घोषणा भी कर दी जो मैंने कल आपको बता दी थी। ये तो पुरानी बात हो गई। एक नई बात बताता हूं आपको, गांव गांव में बिजली पहुंचाने के लिए
और छोटे छोटे गांव जहां पर बिजली नहीं है वहां पर बिजली को 24 घंटे आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसा कहते हुए मोहन यादव ने बिजली की घोषणा की है। बिजली के बिल में कटौती भी की जाएगी। बहुत जल्दी बिजली के बिल में जो जैसे 100 यूनिट तक फ्री या जो भी है नई घोषणाएं भी आएंगी, लेकिन अभी पहले बिजली सब जगह पहुंचा तो दो। तो फ्री बिजली के लिए भी आप लोग इंतजार कर सकते हैं। हालांकि एक योजना चल रही है सरकार की, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले मोहन यादव का वीडियो देखते हैं। आज आपने चितरंगी नगर पंचायत बनाने का धन्यवाद दिया है। जोरदार ताली बजाओ। आपकी नगर पंचायत चितरंगी बनाने की घोषणा की गई थी, आज वो बना दी गई है। अभी यहाँ पे हवाई पट्टी पे आपने कहा कि इस एयरपोर्ट पे हवाई जहाज चलाने के लिए अभी सप्ताह में एक दिन चल रहा है, आने जाने के साधन नहीं है और जल्दी जाना है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो हमने कहा आज के बाद सप्ताह में 3 दिन हवाई जहाज चलाने की आज से घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़ी बात नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और उसको और बीमार ज़्यादा हो जाए और कोई कारण से जबलपुर ले जाना है, भोपाल, दिल्ली, बम्बई ले जाना है और गरीब आदमी है, कोई साधन नहीं है, तो हमारी सरकार ने तय किया है उसके लिए भी कलेक्टर और डॉक्टर अगर कहेंगे कि इसको हेलीकॉप्टर भेजो, हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अरे हेलीकॉप्टर बड़ा है कि व्यक्ति की जान बड़ी है। हमारी सरकार ने कहा जो भी खर्चा है आयुष्मान कार्ड में उसका नाम होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा उसका और व्यक्ति की जान बचाकर हम पहुंचाएंगे। यह हमारी सरकार ने तय किया है। बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड का हॉस्पिटल है, इसको 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने की भी हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। 15 करोड़ की राशि से 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। चितरंगी के अंदर जितने मजरे टोले हैं जहां बिजली नहीं है, तो यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जीतू पटवारी ने कुछ आक्षेप लगाए हैं, लेकिन सबसे पहले उन 2 प्रकार की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, जिसमें कि जिनके लिए वंचित जो वंचित रह गई हैं। वंचित कौन कौन है? 21 साल से 23 साल की जो महिलाएं जो नए रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, 1, जिन्होंने गलती से लाभ परित्याग कर दिया है 2, और जो 61 साल तक की महिलाएं जो पहले 55-60 तक की थी, वो सारी महिलाओं के लिए पोर्टल फिर से खुलेगा। ये बड़ी खबर है भैया, वीडियो को शेयर कर देना, उन महिलाओं तक ये पहुंचा देना जिन महिलाओं को इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जिन लाडली बहनाओं को पैसे चाहिए 15 तारीख को, पिछली बार नहीं आए थे, तो EKYC करवाना पड़ेगी। उसके लिए आपको आधार कार्ड, समग्र ID, मोबाइल नंबर लेकर MP ऑनलाइन पहुंच जाओ। तुम तो आप खुद से तो बनेगा नहीं, दिक्कत आएगी क्योंकि मोबाइल से अपन कर नहीं पाते हैं। जो कर पाए अच्छी बात है। इसके अलावा जिनको सिलेंडर चाहिए, गैस सिलेंडर वालों के लिए भी मैंने आपको बता दिया गैस सिलेंडर देखो कैसे मिलेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना जरूरी है। अब लाडली बहना का पंजीयन हो गया, इसके बाद इनको चाहिए कनेक्शन कंज्यूमर नंबर, गैस कनेक्शन कंज्यूमर नंबर, LPG कनेक्शन ID और लाडली बहना का पंजीयन क्रमांक। ये 3 चीजें ये पड़ेंगी, जिसको लेकर आपको जाना है कहां पर? जहां पर आपने पहले लाडली बहना का पंजीयन करवाया था। इस बात का ध्यान रखना कि जिनको भी गैस नहीं मिल रही है तो लाडली बहना का पंजीयन जहां पहले हुआ था उन्हीं केंद्रों पर पहुंच जाओ साहब, हो जाएगा आपका काम। क्लियर हुआ? ये सब चीजें जरूरी हैं, तो ये मैं आपको बता दिया हूं कि EKYC करवा लेना। नहीं बन रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपको रोज जानकारी देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे खेती के लिए मामा ने आज 6 बड़ी प्राथमिकताएं की बात कही है, जिनको लेकर पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। और खेती के लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 6 प्राथमिकताएं मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 6 प्राथमिकताएं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4, प्राकृतिक आपदा में ठीक राहत की राशि देना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, खेती में वैल्यू एडिशन। और माननीय अध्यक्ष उपसभापति जी,
आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सुविचारित ढंग से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है। देखो आ गया ना मजा। खेती के लिए छह बड़ी चीजें। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उत्पादन को बढ़ाना। अगर खेतों में उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आय बढ़ेगी। उत्पादन के ठीक दाम देना, हालांकि यहां पर एमएसपी की बात आती है, यानी कि कम से कम समर्थन मूल्य आपको देना है। साथ में कृषि में विविधीकरण, एक अच्छा वर्ड दिया है विविधीकरण, यानी कि वही गेहूं, धान, चावल, ये सब नहीं भैया, नई चीजें भी लाओ, फसल भी लाओ, बागवानी भी करो, काजू अखरोट जो भी लग सकता है, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई भी पढ़ाई कर रहा है, प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन को। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम घर बैठे आपकी तैयारी करा रही है, तो यूट्यूब चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। सावन सोमवार का शुभ दिवस। उज्जैन में भक्ति के साथ दिखा उत्साह अपार। 1500 डमरू वादकों की शानदार झलकियां। शिव भक्तों की आस्था और परंपरा का अनूठा संगम। गूंजा डमरू का नाद, भस्म आरती की धुन पर डमरू के स्वर। महाकाल लोक के शक्ति पथ पर अद्भुत क्षण। दर्ज हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। उमड़ी जन जन की आस्था। बम बम लहरी का शंखनाद, जयकारों से गुंजित हुई बाबा महाकाल की नगरी। डमरू वादकों की विशेष प्रस्तुति बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।